सो गाइस पहली बार 100 ने अपने 4 हाई एंड के रैकेट लॉन्च किए हैं। सो हाई एंड में अभी के लिए 3 सीरीज है, नाइट्रिक्स, फ्लेरेऑन, हाइफोनिक। सो नाइट्रिक्स में 2 रैकेट आते हैं, नाइट्रिक्स 70 वेनम, नाइट्रिक्स 70 वोल्टा। फ्लेरेऑन में एक रैकेट जो कि है फ्लेरेऑन 700 एंड हाइफोनिक में भी एक रैकेट जो कि है हाइफोनिक 7। सो आज के वीडियो में हम नाइट्रिक्स 70 वेनम के बारे में बात करेंगे एंड मेनली मैं ये 5 चीजों को कवर करूंगा। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन एंड लुक्स के बारे में, दूसरा मैं इस रैकेट से खेलूंगा एंड अपने दोस्तों से भी टेस्ट कराऊंगा एंड ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहेगा वो भी शेयर करूंगा। तीसरा, जिस प्राइस पॉइंट में ये रैकेट मिल रहा है क्या ये वर्थ है। चौथा, किस टाइप के प्लेयर के लिए ये रैकेट सुटेबल रहेगा। पांचवा, कंपेयर करेंगे इस रैकेट को अदर ब्रांड के साथ भी। सबसे पहले इस रैकेट के लुक की बात करें तो ये आपको पूरा ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर हल्के हल्के कॉपर, ग्रे, गोल्डन कलर के डिजाइन मिल जाएंगे। यहाँ फ्रेम के टॉप में लिखा है 100। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा है M46X। तो M46X एक हाईएस्ट ग्रेड का कार्बन फाइबर है। सो इसकी खास बात ये है कि लाइट वेट होने के बावजूद ये आपको बहुत अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके नीचे लिखा है AECG। सो ये एंटी एक्सप्लोजिव कार्बन ग्रेफाइट है जो रैकेट के फ्रेम को एक्स्ट्रा टफ एंड सेफ बनाता है, स्पेशली जब हम इसे हाई टेंशन पे स्ट्रिंगिंग करते हैं, जैसे कि 28, 29, 30 LBS में। एंड लास्ट में लिखा है पावर। यहाँ इसके अपोजिट साइड नीचे में लिखा है कंट्रोल फोम। सो ये रैकेट के अंदर होता है येलो कलर का, जो एक्स्ट्रा वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है जब आप शटल को हिट करते हो, ताकि हर शॉट स्मूथली से चले जाए। यहाँ नियॉन ग्रीन कलर से नाइट्रिक्स लिखा है, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। हमने इसमें नियॉन ग्रीन कलर की स्ट्रिंग लगाई है, जिससे रैकेट का ओवरऑल लुक बहुत सुंदर दिखता है। उसके नीचे लिखा है कर्व स्क्वायर, जो कि रैकेट का फ्रेम है। वैसे योनेक्स में हम इसे आइसोमेट्रिक बोलते हैं, लीनिंग में हम इसे डायनामिक ऑप्टिमम फ्रेम बोलते हैं एंड 100 में हम इसे कर्व स्क्वायर बोलते हैं। बैलेंस पॉइंट की बात करें तो ये एक हेड हेवी रैकेट है। 100 के नाइट्रिक्स सीरीज को अगर हम दूसरे ब्रांड के सीरीज के साथ कंपेयर करें तो लीनिंग में ये X4 सीरीज है, योनेक्स में ये एस्ट्रॉक सीरीज है। ये हमारे रैकेट का टी जॉइंट, जहां आपको 100 का लोगो मिल जाएगा गोल्डन कलर से। एंड ये हमारा रैकेट का शाफ्ट, सबसे पहले यहाँ लिखा है T फ्यूजन। उसके बाद शाफ्ट में यहाँ दोनों तरफ लिखा है नाइट्रिक्स 70 वेनम, जो कि रैकेट का मॉडल नेम है। यहाँ लिखा है वेपर शाफ्ट 6.1 mm, जो कि शाफ्ट का डायमीटर है एंड ये 100 का अभी तक का सबसे पतला शाफ्ट है। एंड 6.1 mm वाले शाफ्ट मैंने काफी रेयरली देखा है अदर ब्रांड्स में। तो मालूम है पतला शाफ्ट होने के कारण कहीं ना कहीं शाफ्ट फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन ये रैकेट का शाफ्ट मुझे ऑलमोस्ट स्टिफ लगा, माने मीडियम फ्लेक्सिबल से काफी ज्यादा एंड स्टिफ से थोड़ा सा कम। तो जैसे ही हम ऊन बुनते हैं ना, वैसे ही कार्बन फाइबर को किया जाता है, जिससे रैकेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बन जाता है। साथ ही साथ आपने फील किया होगा कि जब भी आप कोई पावरफुल शॉट मारते हो तो शाफ्ट बैंड होके अनबैंड होता है, तो इसके कारण शाफ्ट बैंड होके अनबैंड बहुत जल्दी होता है एंड आपको नेक्स्ट शॉट के लिए रिकवरी मिल जाता है। हमारा रैकेट का हैंडल कैप आपको दोनों तरफ 100 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एंड एक साइड PBSI का स्टैंप है। तो ऐसा टाइप का स्टैंप आपने अदर ब्रांड्स के रैकेट में भी देखा होगा। सो ये बेसिकली एक ऑफिशियल स्टैंप है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया का, जो कि एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है एंड ये स्टैंप दर्शाता है कि ये रैकेट प्रोफेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है। उसके नीचे शाफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन की है, जो कि है हार्ड फ्लेक्सिबल। आसान भाषा में बताओ तो वही मीडियम फ्लेक्सिबल से काफी ज्यादा एंड स्टिफ से थोड़ा सा कम। बाजू में लिखा है 32 LBS, जो कि रैकेट का मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन है। उसके नीचे 4U, जो कि रैकेट का ओवरऑल वेट है, जो कि डिटरमाइन करता है 80 से 84.9 ग्राम के बीच में। वैसे जब हम इस रैकेट का वेट करें तो हमें 84 ग्राम के अराउंड देखने को मिला विदाउट स्ट्रिंग एंड ग्रिप, एंड ये दोनों को ऐड करने के बाद 92 ग्राम। इस रैकेट में आपको एक और वेट कैटेगरी देखने को मिलता है, जो कि है 3U, जो कि डिटरमाइन करता है 85 से 89.9 ग्राम के बीच में। मालूम है अगर हमें एक ही रैकेट के 2-3 वेट कैटेगरी मिल जाते हैं ना, तो वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स को कभी कभार कोई रैकेट पसंद आ जाता है लेकिन उसके वेट के कारण वो ले नहीं पाते। तो इसमें आपको 2 वेट कैटेगरी मिल जाएगा, 3U एंड 4U। लेकिन मैंने देखा है कि मैक्सिमम 4U ही पीपल बाय करते हैं। ये हमारा रैकेट का हैंडल, जिसमें आपको कंपनी की ग्रिप देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर 100 का लोगो भी है एंड आई थिंक ये जो ग्रिप है ना वो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो सकता है। हैंडल के नीचे साइड आपको 100 का लोगो एंड ब्रांडिंग मिल जाएगा एंड नीचे में जापान लिखा है। फाइनली इस रैकेट के प्राइस की बात करें तो आपको 10,990 रुपीज में मिल जाएगा 100 के ऑफिशियल वेबसाइट में एंड यूज माय कूपन कोड HTB05 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। वैसे हम इस रैकेट को अपने वेबसाइट, जो कि है houseofracket.in में भी जल्दी डालेंगे। इसमें हमने योनेक्स की BG65 स्ट्रिंग लगाई है एंड उसे टाइट किया है 29 LBS में। मालूम है हम जब कोई रैकेट को हाई टेंशन में स्ट्रिंगिंग करते हैं ना, तो करने के टाइम जो स्ट्रिंग्स है ना वो घूमना चालू हो जाती है, जिससे स्ट्रिंग टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस रैकेट में ना मुझे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, आई थिंक बिकॉज ऑफ इसके ग्रोमेट्स के कारण, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड काफी स्मूथली हो गया। तो मैं जनरली 29 LBS में खेलता हूँ, तो एक बार इस रैकेट का साउंड चेक कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इस रैकेट से खेल लेते हैं और मैं अपने दोस्तों से भी टेस्ट कराता हूँ एंड हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहता है मैं वो शेयर करता हूँ।
सबसे पहले रैकेट के पावर की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक हेड हेवी रैकेट है, तो पावर के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो चाहे आप स्मैश मार रहे हो या कोई भी पावरफुल शॉट मार रहे हो। ये रैकेट मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लगा एस्टॉक 100ZZ से, लेकिन जो इसका फ्रेम है ना वो हल्का सा कॉम्पैक्ट है। वहीं जब आप इस रैकेट से पैरेलल एंड ड्राइव्स खेलोगे ना तो जो इसका स्विंग है वो आपको डिसेंट मिलेगा। बाकी एक बार ये रैकेट जमने के बाद आपको काफी अच्छे डीप स्मैश मिलेंगे। मालूम है मोस्टली ये डबल्स में होता है कि खेलने के टाइम हमारा थंब यहाँ आ जाता है, या सर्विस करने के टाइम आपने प्लेयर्स को भी देखा होगा कि वो यहाँ से कहीं ना कहीं सर्विस करते हैं। तो यहाँ जो इसका हैंडल कैप में जहाँ दोनों तरफ 100 की ब्रांडिंग है ना वो थोड़ा सा दबा हुआ है एंड ऐसे लगता है कि ये थंब क्ले ही बना है। एंड इससे मालूम है ना थोड़ा सा शॉट खेलने में इजी हो जाता है। जब आप स्मैश मारते हो एंड आपको सेकंड शटल मिड कोर्ट में मिलती है या डायरेक्टली आपको अगर कोई शटल मिड कोर्ट में मिल रही है तो उसे मारने के टाइम हमें कभी कभार लगता है कि वो नेट पे ना फंस जाए। लेकिन इस रैकेट के साथ जब मैं एक दो बार शॉट मारा तो काफी अच्छे से शटल जा रही थी एंड कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा था। ये रैकेट उनके लिए अच्छा है जिनको काफी अटैकिंग गेम खेलना पसंद है, सूटेबल है सिंगल्स प्लेयर के लिए एज वेल एज डबल्स प्लेयर के लिए। एंड डबल्स में अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम बैक ऑफ द कोर्ट खेलते हो, डोमिनेटिंग खेलते हो तो काफी अच्छा रहेगा ये रैकेट आपके लिए। एंड जिस प्राइस पॉइंट में रैकेट मिल रहा है ना मेरे हिसाब से एकदम वर्थ है। सो ओवरऑल इस रैकेट को मैं 10 में से 9.3 दूंगा। एंड इस वीडियो को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत, काफी ज्यादा रिसर्च लगी है एंड हमने काफी सारे अपने फ्रेंड से इस रैकेट को टेस्ट भी कराया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कोई गलत डिसीजन ले लो जब आप कोई हाई एंड का रैकेट ले रहे हो या कोई भी रैकेट ले रहे हो। मालूम है हमने मार्केट रिसर्च भी किया कि इंडिया में एंड ग्लोबली इस रैकेट का क्या परफॉर्मेंस रहा, कैसे कैसे प्लेयर खेल रहे हैं। तो ओवरऑल काफी ज्यादा हाई पे इस रैकेट का एंड काफी सारे इंटरनेशनल प्लेयर भी खेलना चालू कर दिए इस रैकेट से। बाकी अगर आपको कोई भी बैडमिंटन इक्विपमेंट्स बाय करना है तो हमारी वेबसाइट जो कि है houseofracket.in आप वहां से भी बाय कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लग रहा है क्या?